Hello guys, welcome to my channel Accountancy with Simran, and today I am going to continue the chapter which I was teaching you in the last video, that is Introduction to Accounting. So आगे चलने से पहले guys, अगर किसी ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ guys कर दीजिए, और जो वहाँ पर आपको बेल आइकन नज़र आ रहा है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का पता चले। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग से। अगर आपको अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बिजनेस। हमारी जो अकाउंटिंग की बुक्स हैं वो हमें हमारे बिज़नेस की सभी प्रॉफिट और लॉसेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वो हमें हमारी सारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन से क्या मतलब है कि एक बिज़नेस के पास टोटल कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज़ हैं वो हमें अकाउंटिंग बताती है। सेकेंड पॉइंट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट मीन्स जो भी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमें हेल्प करती है हमारे बिजनेस के लिए फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए कि क्या एक एसेट हमें परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये डिसीजन सभी कौन लेती है? मैनेजमेंट लेती है। तो जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है फाइनेंशियल वेरियस डिसीजंस लेने के लिए। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी से क्या मतलब होता है? कंपैरिजन। एक बिजनेसमैन अपनी डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसे कंपेयर कर सकता है। वो जान सकता है कि उसे किस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है। वो जान सकता है कंपेयर करके कि किस ईयर में उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है, किस ईयर में उसकी पॉलिसी ज़्यादा अच्छी थी और उससे वो फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है रिप्लेसेस मेमोरी। जो भी हमारी अकाउंटिंग की बुक्स है उसमें हम अपनी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट इज़ डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें उन ट्रांजैक्शंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के लिए हमारा जो एडवांटेज बना है दैट इज़ रिप्लेसेस मेमोरी। हमें उन ट्रांजैक्शंस को याद करने की, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं। फिफ्थ पॉइंट इज फैसिलिटेट्स लोन। अगर एक बिजनेसमैन को लोन चाहिए तो वो लोन लेने के लिए क्या करता है? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करता है अकाउंटिंग की हेल्प से। जैसे कि वो अपनी बैलेंस शीट को स्टडी करेगा और वो चेक करेगा उसके पास टोटल कितने एसेट्स हैं। वो अपने एसेट्स की वैल्यू को जानकर वो अपने एसेट्स को बैंक में मॉर्टगेज कर सकता है, मॉर्टगेज एज अ सिक्योरिटी। तो उसके अगेंस्ट उसे लोन की अमाउंट मिल सकती है। देयरफॉर जो अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है एक बिजनेसमैन को लोन लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस इन कोर्ट। जो भी हमारी अकाउंटिंग की बुक्स हैं, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है अकाउंटिंग की, जैसे कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और फर्दर स्टेटमेंट्स, वो सारी स्टेटमेंट्स कोर्ट में हम उन्हें पेश कर सकते हैं। कैसे पेश कर सकते हैं? एज अ लॉफुल एविडेंट इन एनी केस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जो भी हमारी अकाउंटिंग की बुक्स हैं वो एक बिजनेसमैन को हेल्प करती हैं डिसीजंस लेने के लिए अपने बिजनेस में। जैसे कि वो स्टडी कर सकती है अपनी बैलेंस शीट को देखकर कि उसे क्या कोई एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके पास कितना कैपिटल है, उसके पास कितना कैश है, उसके पास कितना बैंक बैलेंस है। वो सारे इन सभी चीज़ों को स्टडी करके वो फर्दर एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में नॉलेज ले सकती है। लास्ट पॉइंट है हमारे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग का फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस मीन्स अगर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस आगे किसी को सेल करना चाहता है, सेल करने के लिए उसे अपने बिजनेस की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसे अपनी बैलेंस शीट को स्टडी करना होगा, जिसकी हेल्प से उसे वो अपने बिजनेस को फर्दर सेल आउट कर सकता है। तो ये एक एडवांटेज बन गया है कि अगर हमने अपना बिजनेस सेल आउट करना है तो वो अकाउंटिंग बुक्स को स्टडी करके ही पता चलेगा। तो इससे हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक फिनिश हो।
आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट कहता है इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी आइटम्स। मीन्स हमारी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है उसमें सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस जिसे हम मनी वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड की जाती है। बाकी सारी क्वांटिटेटिव आइटम्स जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ कितने एफिशिएंट हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ कितने ऑनेस्ट और लॉयल हैं बिज़नेस की तरफ, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इग्नोर किए जाते हैं जो कि हमारे बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। That's why it becomes the limitations of accounting. Next point is it is based on historical cost. जो भी हमारी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है बैलेंस शीट में हम अपने सभी एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने मशीनरी परचेज की 1 लाख की, तो हम अपनी बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू को 1 लाख पर ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हमें पता है टाइम के साथ हमारे एसेट्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होती जाती है, लेकिन इन चेंजेस का हमारी बैलेंस शीट्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट एंड इनएग्जैक्ट। नाउ हमारी जो इंफॉर्मेशन है बिज़नेस की साल के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में हमें पता चलता है कि कितने हमारे बिज़नेस को प्रॉफिट या लॉसेस हुए, लेकिन ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये इनकम्प्लीट है। वाई सो? क्योंकि हमारे बिज़नेस के रियल प्रॉफिट्स या लॉसेस तभी पता चल सकते हैं जब हमारा बिज़नेस वाइंड अप मतलब फिनिश ख़त्म हो जाता है। उससे पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है वो इनएग्जैक्ट होती है, वो रियल इंफॉर्मेशन नहीं होती हमारे बिजनेस के रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल जजमेंट्स इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे अकाउंटेंट के द्वारा बनाई जाती है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया जाता है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है अकाउंटेंट के ऊपर कि वो कौन सा मेथड यूज़ करेगा डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो इससे हमारी जो प्रॉफिट और लॉसेस की वैल्यूज़ है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इससे पता चलता है कि पर्सनल जजमेंट्स भी इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस को। लास्ट पॉइंट है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स जो एक अकाउंटेंट है वो हमारी जो बैलेंस शीट है उसकी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकता है। वो हमारे एसेट्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करके भी शो कर सकता है, डिक्रीज़ करके भी शो कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन हिम। वो कोई फ्रॉड्स भी कर सकता है क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ एन ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉड्स और एरर्स करते हैं। विंडो ड्रेसिंग मीन्स वैल्यूज़ को चेंज कर हमारी बैलेंस शीट को अच्छा दिखाकर शो करना। तो इससे पता चलता है कि अकाउंटिंग में अगर एडवांटेजेस हैं तो लिमिटेशंस भी हैं, जिसकी वजह से हम उस इंफॉर्मेशन पर ट्रूली डिपेंड नहीं कर सकते। तो इससे हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। गाइस, मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए सभी का थैंक यू। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो आज के लिए थैंक यू।